नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। और उसमें से हमने एक वीडियो आप लोग को बताया था और उसका सबसे पहला जो चैप्टर था वो आपको परसेंटेज शुरू किए थे हम लोग, है ना। तो उसका आज जो है हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे, है ना। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आप लोग को समझाया जा रहा है सभी को क्या करना है, आप लोग को रिवीजन करना है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा और जो बोल रहा है उस पर काम कीजिएगा, है ना। और सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा। जिसे देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। इसका मतलब है कि मान लिया जाए प्रतिशत में टोटल विद्यार्थी हम लोग 100 मानते हैं ना, कोई भी चीज़ प्रतिशत में 100 होता है, ठीक है। और तो इसका मतलब कुल हम लोग 100 मान लिए और कह रहे उत्तीर्ण मतलब पास, है ना। उत्तीर्ण का मतलब पास, तो पास हुआ कितना प्रतिशत, तब कहिएगा सर 45%। इसका मतलब है जो पास नहीं हुआ मतलब जो फेल हुआ वो हो जाएगा आपका कितना, 55%, ठीक है। अब हमने कहा था कि रेशियो का एक नियम होता है कि जो निश्चित राशि है उससे भाग दे दीजिए और जिसको निकालना उसे गुना कीजिए। तो देखिए कह रहा है कि 79,750 विद्यार्थी जो है इसमें उत्तीर्ण नहीं हुआ। तो उत्तीर्ण नहीं होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना, 79,750। ये जो है आपका निश्चित राशि दिया हुआ है। तो ये आपका निश्चित राशि 79,750 नहीं पास होने वाला, और जो आपका प्रतिशत राशि या इसी को बोल सकते हैं हम लोग अनुपातिक राशि जो है आपका नहीं पास होने वाला वो कितना है, तो कहिएगा सर 55 है। अब हम लोग को कह रहा है कि बताएं कि परीक्षा में भाग लेने वाली संख्या क्या, भाग लेने वाले की कुल संख्या का मतलब हुआ कि भाग लेने का मतलब जो पास हुआ वो भी भाग लिया और जो फेल हुआ वो भी भाग लिया। इसका मतलब टोटल विद्यार्थी पूछ रहा था, टोटल की हम लोग कितना से गुना करेंगे, 100 से। अब इसको काट दीजिएगा 11 से, चलिए काटते हैं 11 से 5 बार में, 11 से हो जाएगा 11 7 77 और यहाँ से हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2, फिर 11 दूनी 22, फिर आ जाएगा 5, 11 25 55 0। फिर 5 से काट देंगे हम लोग, 5 से काटेंगे तो 5 इकाई 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 25 25 हो जाएगा, मतलब 14,500, है ना। तो 14,500 नहीं, 1 शून्य यहाँ और 2 शून्य यहाँ, 5 सॉरी यहाँ पे देखिएगा 1,45,000, है ना, 1,45,000। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा 2 नंबर, दूसरा जो इसका क्वेश्चन है कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ, मतलब बॉय अनुपात गर्ल दिया हुआ है 3:2। अब कह रहा है कि यदि लड़का 20% और लड़की 25% को छात्रावास मिलता है तो कितने प्रतिशत को नहीं मिलता है। कल बताया था ऐसा क्वेश्चन, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वहाँ था पास या फेल वाला शायद, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग एवरेज के नियम से बताते हैं, है ना। तो एवरेज के नियम का मतलब भी बोले थे कि जो निकालना वही हम लोग को लिखना है। कह रहा है जो छात्रवृत्ति नहीं मिला उसको लिखिए ना, उसको निकालिए। तो यहाँ देखिए 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिला है तो नहीं मिला हुआ कितना को, 80 को। 25% लड़की को मिला है तो नहीं मिला हुआ कितना को, 75 को। ऐसा क्वेश्चन कल बता दिए थे ना। अब यहाँ से हमने बोला था कि जो छोटी राशि उसको लीजिएगा, तो चलो 75 हमने ले लिया। अब बोले थे आप प्लस का चिन्ह देंगे। और देखिए बोले थे कि यहाँ देखिए दूसरा वाला राशि जो कितना अधिक है, तो बोले थे यहाँ पे 5 अधिक है, तो 5 1 गो में, तो 3 गो में कितना हो गया 15। अब इसको बोले थे कि दोनों में बांट देना है, तो यहाँ से 3 2 5, तो 5 से कटेगा, मतलब 3 बार में तो 75 और 3 78%। इसमें से कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे ना। चलिए आगे देखिएगा, करें एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुआ, मतलब फिजिक्स में उत्तीर्ण होने वाला आपका कितना है 80%, ठीक है। केमिस्ट्री में आपका उत्तीर्ण होने वाला कितना है, तो 70%, ठीक है। और करें जबकि 15% छात्र दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब 15% जो विद्यार्थी है दोनों में फेल हो गया, ठीक है। करें यदि 325 विद्यार्थी मतलब छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो, अच्छा 325 विद्यार्थी जो दोनों में उत्तीर्ण होगा, मतलब फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। और ये जो 70, यहाँ पे समझिएगा इसको, ये जो 80 है ना, ये 80 जो है टोटल आपका सिर्फ फिजिक्स में पास हुआ,
है ना, और ये 70 जो है सिर्फ केमिस्ट्री में पास हुआ, और ये 15 जो है टोटल में, मतलब टोटल दोनों में फेल हो गया, है ना, 15% फेल हो गया। और ये 325 जो ऐसा विद्यार्थी फिजिक्स में भी पास है और केमिस्ट्री में भी पास है, दोनों में पास है। अब देखो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए एक डायग्राम का हम लोग प्रयोग करते हैं ना। तो डायग्राम क्या है तो समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं वेन आरेख। वेन आरेख पे एक जो है मैथ का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से 2 डायग्राम बनाते हैं, जिसमें आपका ये देखिए, ये जो पार्ट है, रुकिएगा समझाते हैं आप लोग, ये जो यहाँ से ये जो पार्ट है आपका इधर, वो केवल जैसे मान लीजिए इसको फिजिक्स मान लीजिए इस डायग्राम को, और इसको मान लीजिए केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आपका डायग्राम इधर आया, ये जो आपका सिर्फ फिजिक्स का है ना, और यहाँ से ये डायग्राम जो इधर जाएगा, यहाँ से ये, वो सिर्फ जो है केमिस्ट्री का होगा। और ये जो दोनों का बीच का है, ये जो है आपका बीच का भाग है, उसमें आपका फिजिक्स भी आ गया और केमिस्ट्री भी आ गया, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स। यहाँ तक तो आपने समझ गया होगा, है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ से, तो इसके लिए हमने कहा एक फिजिक्स हो गया, एक आपका क्या हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो चलिए इसको मान लेते हैं केमिस्ट्री, इसको मान लेते हैं फिजिक्स, है ना। अब कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी जो है क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो टोटल हम लोग मानेंगे प्रतिशत में, टोटल विद्यार्थी कितना, 100। अब 100 विद्यार्थी हमने माना और इसमें से 15% फेल हो गया, तो इसका मतलब डायग्राम हम लोग किसका बना लेते हैं, पास का। 2 डायग्राम बनता है, एक पास का और एक फेल का। अब एक पास और एक फेल का भी बना सकते हैं और पास का भी बना सकते हैं ना, कहिएगा तो दोनों पर। चलिए दोनों पर आप लोग को बनाकर सिखाते हैं। चलिए एक डायग्राम और ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री, और ये डायग्राम आपको बनाते फेल पे, है ना। अब दोनों में पास होने वाला विद्यार्थी की पहले संख्या हम लोग को निकालना, पास पे बना रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पे हमने कहा कि 15% विद्यार्थी आपका क्या हो गया, फेल हो गया। तो 15% फेल हो गया और टोटल विद्यार्थी 100, इसका मतलब पास टोटल कितना होना चाहिए आपका जो है 85 का, है ना। टोटल पास आपका कितना होना चाहिए, 85 का, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा डायग्राम आपका जो है कितना का बना, 85 विद्यार्थी का बना, ठीक है। और इस डायग्राम को हम लोग को आगे फेल पे बनाएंगे, है ना। अभी इस पे ध्यान नहीं देना। अब यहाँ पे आना है, पहले वाला जो डायग्राम है, पहला वाला जो डायग्राम है वो आपका जो है कितना का बनना चाहिए, 85 का बनना चाहिए। अब 85 का यहाँ पे हमने कहा कि आपका जो था फिजिक्स में पास कितना था, तो कहिएगा सर हमारा जो है फिजिक्स में पास है आपका कितना बोले यहाँ पे, तो 80, है ना। तो 80 जो है फिजिक्स में पास था, है ना। तो 80, तो फिजिक्स का एरिया कितना है, तो ये पूरा, है ना, ये पूरा एरिया किसका, फिजिक्स का, है ना। सॉरी, इसके पहले हमने शायद आप लोग को बोल दिया था केवल, यहाँ केवल नहीं लिखा हुआ है ना। यदि केवल लिखल रहता तो यहाँ से यहाँ हमने बताया था कि ये केवल फिजिक्स है। अब फिजिक्स पूरा आपका कितना, ये पूरा आपका क्या, फिजिक्स, ये पूरा एरिया ना आपका फिजिक्स है। तो ये पूरा एरिया आपका 85 है, ये पूरा एरिया आपका क्या है, 85 है। और टोटल ये डायग्राम जो है आपका कितना, सॉरी, यहाँ से पूरा ये एरिया आपका फिजिक्स का पूरा एरिया आपका कितना है, तो 80 है। फिजिक्स का पूरा एरिया कितना है, 80 है। और ये टोटल डायग्राम आपका कितना है, तो 85 है। ये पूरा डायग्राम आपका कितना है, तो 85 है। तो कहिएगा भाई साहब ये जो आपका जो बचा यहाँ से इधर, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि पूरा डायग्राम आपका 85 है और ये अकेला आपका जो है 80 है। तो ये जो बचा वो आपका कितना हो जाएगा, 5। चलिए इसमें तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब समझाते हैं, हमने कहा था कि केमिस्ट्री पूरा था आपका कितना, 70, ये पूरा आपका कितना था, 70, ये पूरा आपका है 70, है ना, ये पूरा आपका 70 है। अब ये पूरा आपका 70 है, अब ये हो गया सिर्फ 5, ये हो गया 5, इसका मतलब बीच में जो आएगा वो कितना आएगा, तो कहिएगा सर 65 आएगा, तो ना टोटल 70 होगा। अब देखिएगा शुरू में ये पूरा था आपका कितना, 80, अब ये पूरा 80 था और ये आपका हो गया कितना, 65, ये आपका हो गया कितना, 65। तो यहाँ पे जो बचेगा ये कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 15 होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न में दोनों में आपका पास था 325 और यहाँ देखिए आपका दोनों में पास कितना है, 65,
है ना। अब निकालना हमको क्या है, तो अगर परीक्षा में भाग लेने वाला कुल छात्र, तो कुल छात्र जो भाग लेने वाला, पास होने वाला नहीं, भाग लेना, तो जो फेल हुआ तो वो भी तो भाग लिया था, तो टोटल से गुना करेंगे 100 से। यहाँ देखिए 5 बार में कट जाएगा, 5 × 100 करेंगे तो 500 इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो चलिए ये हमने बताया आप लोगों को पास वाला डायग्राम बनाकर। चलिए एक फेल वाला पर भी बता देते हैं, है ना। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से हमने कहा कि फेल वाला डायग्राम बनाते हैं ना। फेल वाला डायग्राम क्या है सर, तो समझिएगा। हमने कहा कि चलिए 2 डायग्राम फिर से लेते हैं, इस तरह से एक, इस तरह से सॉरी एक ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री। अब कह रहा है देखिएगा फेल वाला बना रहे हैं ना, ये फेल वाला बना रहे हैं। अब कह रहा है कि दोनों में जो है आपका, अच्छा फेल वाला डायग्राम टोटल बनेगा कितना का, 100 का, क्योंकि इसमें पास नहीं दिया हुआ है, फिर सिर्फ फेल का बन रहा है। अब कह रहा है दोनों में जो है आपका कितना है प्रतिशत, दोनों का जो उत्तीर्ण होने वाला कितना प्रतिशत, तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल दोनों में, ये दोनों था ना, देखिएगा यहाँ से आपका जो दोनों था यही ना दोनों था, ये देखिए ये दोनों। अब दोनों में फेल होने वाला छात्रों की संख्या कितना, 15, ठीक है। अच्छा देखिएगा यहाँ पे परीक्षा में जो फिजिक्स में पास होने वाला संख्या कितना, 80, तो 80 पास हुआ, इसका मतलब फेल हुआ होगा कितना, 20। 80 पास हुआ, इसका मतलब फेल हुआ होगा कितना, 20। तो ये टोटल फेल हुआ कितना, 20। ये टोटल फिजिक्स में पूरा फेल हुआ कितना, 20, और इसमें से इसका भाग सिर्फ कितना, 15, तो ये बचेगा आपका कितना, 5। उसी तरीके से यहाँ समझिएगा कि केमिस्ट्री में आपका 70 पास हुआ, तो इसका मतलब 30 फेल होगा। ये टोटल आपका फेल हुआ 30, और ये आपका 15, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, 15। कह रहा है कि अच्छा देखिएगा यहाँ टोटल विद्यार्थी हम माने थे कितना, 100। अब देखिएगा यहाँ से टोटल जो है आपका फेल होने वाला विद्यार्थी कितना है, तो समझिएगा यहाँ टोटल आपका फेल होने वाला 5, और यहाँ से हो गया आपका 15, 5 20, अब 20 और 15 कितना, 35। अब सभी विद्यार्थी में फेल हो गया कितना, 35, इसका मतलब पास हुआ होगा कितना, 65। कितना हुआ होगा, 65। तो यहाँ पास हुआ दोनों में 325, यहाँ पास हुआ 65, और टोटल विद्यार्थी से वही आया कि नहीं आया। तो चलिए इस तरह से आप लोग को बनाना है, जिस भी डायग्राम से बनाइएगा वो आप लोग को समान ही आंसर आएगा, ठीक है जी। चलिए देखिएगा अब कह रहे कि एक अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 पर, ये बताए थे कल कि पास होने के लिए जो है आपका 40% अंक लाना आवश्यक है ना। पास होने के लिए आपका जो है 40% अंक लाना आपका क्या आवश्यक है। अब किसी ने 70 अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब वह 20 अंक और लाता था ना, पास होता। तो पास होने के लिए निश्चित अंक कितना था, 90, और प्रतिशत में कितना था, 40। अब गुने निकालना पूर्णांक, तो 100 से गुना किया, 0 0 कट गया, 25 चक्कर 100, 25 नंबर 225 आंसर हो गया, है ना। सॉरी यहाँ से 225 आंसर हो गया। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा कि राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी, पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, देखिएगा पहले प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें से राहुल ने औसतन कितना अंक लाया था, औसत मतलब सभी का होता है ना, औसत मतलब सब में 60% अंक किए। चौथा और अंतिम मतलब हुआ, चौथा मतलब में विषय में उन्होंने लाया कितना, लाया था 54 अंक, ठीक है, 54 अंक प्राप्त किया, और उसके कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत हो गया कितना, 64। तो करा चौथा, समझिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कर पहले 3 विषय में प्रत्येक में जो है उसने लाया कितना अंक, तो 50। तो 50 50 50 तीनों में लाएगा, तो टोटल जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, कुल आपका हो जाएगा, कहिएगा सर, हो जाएगा 150 अंक। इसमें तो कोई प्रतिशत, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है 150, जिनका औसतन जो है कितना प्रतिशत अंक होना चाहिए, 60%। तो टोटल जो है 150 अंक का, पहले 3 पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पहला भी जो था विषय वो 50 अंक का था, दूसरा भी जो था विषय वो कितना अंक का था, 50 अंक था, और तीसरा भी जो था कितना अंक का था, 50 अंक का था। इसका मतलब तीनों मिलाकर कितना अंक का एग्जाम था, तो 150 अंक का। और 150 अंक में जो औसतन मतलब तीनों मिलाकर राहुल ने लाया 60%। तो 150 का 60% हम कहेंगे कि वो जो है 15 छक 90, कुल जो है वो कितना अंक लाया था, तो कहेगा सर 90 अंक लाया। 150 के एग्जाम में जो राहुल जो है कितना अंक लाया, तो 90 अंक लाया। अब 90 अंक लाया, और कह रहा था कि
इन तीनों में 90 लाया और चौथा मतलब अंतिम में लाया वो 54, मतलब चारों मिलाकर हुआ कितना लाया, तो 54 जोड़ देंगे 144 अंक। चारों विषय में हुआ कितना अंक लाया, तो 144। अच्छा, यहाँ पे निश्चित राशि उसने लाया 144, लेकिन प्रश्न में जो है वो जो आपका था सॉरी 144 ना, रुकिएगा थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा ना, हाँ देखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ पे देखिए 3 विषय में 90 लाया और चौथा विषय में लाया 54, मतलब टोटल मिला कर लाया कितना 144। तो अंक में जो है टोटल लाया 144 और प्रतिशत में उन्होंने लाया था 64। पूर्णांक टोटल निकालना था 100 चारों विषय में, है ना, चारों विषय में। अब इसको काटिएगा ना, तो यहाँ पे आपका जो है टोटल मिलाकर जब का, अच्छा रुकिएगा 8 से 16 से काट देना, 16 नमा 44 से 16 चक 64 और 25 चौका 100, 25 नमा 225, मतलब चारों विषय में जो था, चारों विषय जो 4 विषय टोटल था ना, तो चारों विषय का पूर्णांक कितना था 225, जिसमें से पहले 3 विषय का पूर्णांक कितना था 50 50 50, 3 को 150, तो कह रहे चौथे विषय का पूर्णांक कितना होगा, तो टोटल पूर्णांक हम लोगों को आ गया 225, जिसमें पहले 3 का था 150, तो इसमें 150 घटा देंगे, तो इसका जो पहला लास्ट का जो चौथा विषय का पूर्णांक था, मतलब चौथा विषय कितना नंबर का पेपर था, तो 75 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया 75 आंसर है यार का, वो देखिएगा, हाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है ना, तो आपका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ से करें, यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72 अंक और रसायन विज्ञान में 68 अंक जो है प्राप्त हुए, यदि यह मानते हुए कि दोनों विषय की वरीयताएँ समान, अच्छा दोनों विषय की फिजिक्स की भी समान है और फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, मतलब यदि फिजिक्स 1 माने तो केमिस्ट्री भी कितना मानना पड़ेगा 1 मानना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि दोनों मिलाकर उसका, अच्छा इसका जो अभी तुरंत बताए थे कि दोनों मिलाकर इसका जो है कितना प्रतिशत अंक होना चाहिए, तो देखिए इसके पहले बताए थे कि हम लोग को क्या करना है कि ये जो है एवरेज के नियम, मतलब फिजिक्स वाला फिजिक्स कितना हो गया 72 हो गया है ना, और केमिस्ट्री कितना हो गया 68 हो गया। तो हम बोले अभी तुरंत इसके पहले बताया कि 68 को लेकर चलेंगे कम वाला है ना, यहाँ प्लस हो गया, कितना ज़्यादा है तो 4 इकाई से 4 हो गया, बटा इसको कितना बांटना है तो 1 1 2 में तो 2 हो जाएगा, 68 और 2 कितना हो गया 70%। ये तो आसान था ना, पहले इसके बता चुके हैं। चलिए कह रहे हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक, यह भी तुरंत बताएं 30% अंक लाना आवश्यक है। एक परीक्षार्थी ने जो है 210 अंक लाया और 21 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब है कि उसको लाना चाहिए था 200 कितना अंक, तो 31 अंक लाना चाहिए था, है ना, और प्रश्न के अनुसार कितना अंक लाना चाहिए था 33 है, मतलब प्रतिशत में, और पूर्णांक निकालना 100 से गुना कीजिए, 33 से इसको काटिएगा तो 11 से पहले काटिए, 11 3 33, 11 दूने 22, 11 1 21, मतलब टोटल 21 अंक हो गया, 700 अंक का एग्जाम हो गया है ना। चलिए आगे देखिएगा। करे राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किया। ठीक है, यदि राखी ने 200 में से, अच्छा राखी जो है 200 में से 54% अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो 54 दूना कितना हो गया 108, ये जो है किसका है राखी का, ठीक है राखी का। और कह रहा हूँ राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक था, राखी जो मोहन से 12 अंक क्या अधिक है, इसका मतलब मोहन राखी से 12 अंक कम होगा, मोहन राखी से 12 अंक कम होगा, तो मोहन को हो जाएगा कितना 96 अंक हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो गया। नहीं तो आसान था। चलिए आगे देखिएगा। कह रहा है एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया और कह रहा है कि वह जो है यहाँ पे 20 अंक से क्या हो गया कम थे, मतलब 20 अंक कम थे, है ना, पास होने के लिए 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने जो है वह क्या करा कि 80% अंक प्राप्त किया, और ये जो है आपका 5, यहाँ पे प्रतिशत देखिए नहीं होना चाहिए, है ना, ये प्रतिशत नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5 अंक जो है अधिक थे, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहला जो विद्यार्थी था वह 65% अंक प्राप्त किया और कह रहा प्राप्त करने के बाद वह जो कह रहा है यहाँ से 20 अंक वह जो है कम हो गया, है ना, 20 अंक पास होने से कम हो गया। और दूसरा जो 80% प्राप्त किया और कह रहा है यह जो है पास होने से 5 अंक क्या हो गया अधिक हो गया। एक यहाँ यदि 65% प्राप्त करता है तो 20 अंक से फेल हो जाता है, और 80% यदि प्राप्त करता है तो वह जो है पास होने से 5 अंक अधिक हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, और हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो दोनों तरफ कुछ नहीं करना, अंतर ले लेना है। तो देखिए इधर अंतर हम लोग को जुट जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, माइनस प्लस का अंतर जुटता है, तो यहाँ हो जाएगा अंतर 25 का, और यहाँ देखिए अंतर आपका कितना हो जाएगा, तो कहिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा अंतर कितना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 का, है ना, 15 का ही होगा 15 का। और निकालना क्या चाहिए परीक्षा का पूर्णांक अंक,
है ना, परीक्षा का पूर्णांक। तो हो जाएगा आपका कितना, तो फिर ऑप्शन नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो ऑप्शन तो मिलेगा नहीं। कहीं गड़बड़ा दिए है ना, रुकिए। यहाँ से हम लोग को लगता है कि ये जो है आपका प्रतिशत में ही सही होना चाहिए, है ना। हम ऐसा प्रश्न जो है बिना प्रतिशत के यहाँ देखते थे। अच्छा चलिए प्रतिशत पर ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए रुकिएगा, इसको प्रतिशत पर ही बनाना पड़ेगा, है ना, प्रतिशत पर ही बनाना पड़ेगा। हमको लगा कि यहाँ प्रतिशत नहीं होगा, हम बना कर नहीं देखे थे, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ प्रतिशत सही है इसका मतलब, तब तो आंसर नहीं आ रहा। कह रहा है कि जो पहला छात्र था 65% अंक लाया और 20 अंक कम पड़ गया, है ना, 20 अंक कम पड़ गया, 20 अंक क्या पड़ गया, कम पड़ गया। और दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक लाया और 5% अंक जो है अधिक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पास होने के लिए सिर्फ कितना प्रतिशत अंक लाना चाहिए था, 75%, क्योंकि 80% लाया तो 5% अंक क्या हो गया, अधिक हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए हम लोग को कितना प्रतिशत अंक लाना था, 75। ये तो आसान था यार, 75% अंक लाना था, है ना, 75% अंक लाना था। और 75% अंक लाना था और उस शुरू में उसने लाया 65% और 20 अंक से फेल हो गया। मतलब 20 अंक में जो है 20 कम लाया और प्रतिशत में कितना कम लाया, 10, और निकालना है पूर्णांक तो 100 से गुना कीजिए, 0 0 कट गया 200। ये तो आसान था यार, हमको लगा कि उसमें थोड़ा सा घुरा दिया। चलिए देखिएगा 30 नंबर का, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है। देखिएगा 50% मतलब पास होने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है। कर परीक्षा में 2 प्रश्न शामिल थे। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले, है ना, 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया। अच्छा, 200 पूर्णांक में जो है पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया। फिर कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 वाले पूर्णांक में उसने जो न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। पहले तो देखिए एक जो पेपर था 200 का था और दूसरा जो पेपर था आपका जो था 150 का था, है ना, 150 का था। और वह जो है टोटल पास होने के लिए उसको लाना चाहिए, तो इसका मतलब 350 का पेपर हो गया। और पास होने के लिए लाना था कितना, 50% अंक। इसका मतलब है यहाँ से आपका जो है गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना, 25 25 175। मतलब पास होने के लिए 175 अंक लाना दोनों में आवश्यक है ना, दोनों में आवश्यक है। अब समझिएगा, कह रहा है कि 200 में 40% लाया, 200 में लाया कितना प्रतिशत, 40 पहला में, है ना, पहला में जो 200 में 40%, 0 0 खत्म हो गया, मतलब 20 चौक 80। मतलब पहला में लाया 80 अंक और दोनों में लाना था उसको कितना, 75 अंक। इसका मतलब दूसरा में लाना है कितना अंक, तो दूसरा में लाना है कितना, तो घटा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा आपका 9 और 8 17, मतलब 95 अंक, है ना। तो इसी को पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अंक लाना था, है ना, कितना प्रतिशत अंक लाना था, तो समझिए, है ना। तो प्रतिशत निकाल दीजिए, दूसरा ले आया आपका कितना, यहाँ पे 95, तो 95 और दूसरा का प्राप्तांक का था कितना 150%। निकालना है, 100 से गुना कीजिए, 0 0 कट जाएगा आपका, है ना, 0 0 कट जाएगा। इसको पूरा हल कीजिएगा ना, यहाँ से पूरा हल कीजिएगा तो लगभग 64% आएगा, ठीक है, लगभग 64% आएगा। आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, करा यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में 68 लाया, ठीक है, फिर गणित के 60 में से 46 लाया, ठीक है, विज्ञान में आपका जो है 90 में से आपका कितना लाया, तो 74 लाया, ठीक है। और कह रहा है कि अंग्रेजी में आपका जो है 45, तो कह रहा है अंजू कौन से जो है प्रतिशत किस विषय में सबसे अधिक लाया। तो चलिए प्रतिशत निकालिए, 68/80 × 100, पहला प्रतिशत, 0 0 कट गया। अब यहाँ से 8 से पहले इसको काट दीजिए, यहाँ से 5 यहाँ हो जाएगा 4, है ना। यहाँ हम लोग काटेंगे 2 बार में, यहाँ से हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा 4, फिर से 2 से काट दीजिए, ना 17 17 5 85, मैंने पहला विषय में लाया 85%। चलिए दूसरा लाया 60 में से 46, 46/60 × 100, 0 0 कट गए, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, 46 गुना मतलब 230/3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8 × 24, है ना, 8 × 24, यहाँ से हो जाएगा 8 हो जाएगा, नहीं 8 × 24 नहीं, हो जाएगा 7 × 21, है ना, 7 × 21
फिर हो जाएगा आपका, तो चलिए इससे ही कम ना हो जाएगा, ये नहीं होगा, है ना। चलिए पहला हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि पहला जो है आपका 85% अंक। अब तीसरा चेक कर लेते हैं, है ना। तीसरा हो जाएगा 74/90 × 100, 0 0 कट गया, मैंने 740/9 तो हो जाएगा आपका 9×8 = 72, ठीक है। 9×8 = 72, यहाँ 2 हो गया, 9 दूनी 18, यह भी 82 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा इससे क्योंकि कम आ गया, हमें सबसे अधिक वाला निकालना है। चलिए अब एक और बच गया आपका 35/45 × 100, ठीक है। चलिए यहाँ से हो जाएगा 9 × 5 = 45, यहाँ हो जाएगा आपका 20 × 5 = 100। चलिए अब यहाँ से 700 कितना हो गया 9, तो 9 × 7 = 63, ये भी नहीं होगा। सिर्फ जो है आपका पहला में सबसे अधिक था, वो किसका था, तो हिंदी का था। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ से करें एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्र 50% से कम अंक जो है अर्जित किया, ठीक है। 50% से कम अंक जो है अर्जित करने वाले छात्रों की संख्या और 50 या उससे अधिक अंक जो है अर्जित करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो ये तो आसान है ना, ये तो आसान है। चलिए देखिएगा, यहाँ से कह रहा है कि 40 छात्र जो है 50 अंक से कम अर्जित किया, मतलब 40 छात्र जो है 50 से कम अंक किया, तो 50 या 50 से अधिक प्रतिशत से प्राप्त करने वाला कितना होगा, तो टोटल था 50 ही, तो ये हो जाएगा आपका कितना 45 हो जाएगा, है ना। तो पूछ क्या रहा, तो कह रहा है कि यहाँ से बताइए कि 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो इसको जो है काट दीजिएगा, है ना, तो काट के हल कर दीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ देखिएगा, कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंक का 42% होना जरूरी है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण होने के लिए आपका जो है प्राप्त अंक का कितना होना चाहिए, तो 42% होना चाहिए। कह रहा है यदि अधिकतम अंक 450 का है तो उत्तीर्ण, तो 450 का 42% निकाल दीजिए ना जी, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ से हल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78, ये तो आसान है, 58.5 प्राप्त किया और प्रतिशत में 78 किया, गुणे निकालना है पूर्णांक 100, यहाँ से 1 से कट जाएगा, है ना। हल कर लीजिएगा, आप लोग से बन जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे, ठीक है। उपस्थित यहाँ देखिएगा 5% अनुपस्थित है, इसका मतलब 95% उपस्थित है। प्रश्न में 38 उपस्थित है, यहाँ 95 उपस्थित है, गुना निकालना टोटल तो 100 से गुना कीजिए। ये सब तो आसान प्रश्न आ गया। चलिए आगे देखिए, करे राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। फिर करा आदित्य, ये देखिए ये जो है शुरू जखने जो उस समय जो बताना चाह रहे थे ना, यही है। राम ने जो है कितना लाया 40% ना, 40% प्राप्त किया और 20 अंक से क्या हो गया अनुत्तीर्ण, का मतलब माइनस में चल गया, फेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये जो है आपका आदित्य जो है 45% प्राप्त किया और वो जो है 30 अंक पास से अधिक हो गया, मतलब प्लस हो गया। तो हमने कहा था कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, दोनों तरफ निकाल लीजिए अंतर, पूर्णांक निकालिए। पूर्णांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। तो इधर अंतर हो जाएगा, जुड़ जाएगा 50, इधर होगा 5, पूर्णांक निकालना 100 से गुना। अब देखिए इसका मतलब टोटल पूर्णांक कितना का हो गया, तो आप कहिएगा कि 1000 का हो गया, है ना। 1000 का एग्जाम था। अब करो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना होना चाहिए, है ना। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत, तो देखिएगा हमने कहा कि आप जो है 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंक से फेल हो गए, इसका मतलब 20 अंक और लाते तो हम लोग क्या हो जाते, पास हो जाते। अब यहाँ से कह रहा है कि आप दो तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक पूछ सकता है और एक प्रतिशत पूछ सकता है। तो यहाँ प्रतिशत पूछा तो कुछ नहीं करना, जो अंक है उसको प्रतिशत में बदलिए। यदि यहाँ अंक पूछता तो जो प्रतिशत था उसको अंक में बदलते। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हो जाएगा आपका कितना, आपका यहाँ हो जाएगा 20/1000 गुणे 100, 2 0 2 0 कट गया, 1 0 यहाँ कट गया, मतलब 2। तो ये हो गया आपका टोटल का कई प्रतिशत, 2%। यहाँ 40%, यहाँ 2%, तो मतलब कई प्रतिशत हो गया, 42% हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया, बी हो गया, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा, करें एक परीक्षा में प्रंजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64 अंक के बराबर थे। ये तो आसान था, 272 और यहाँ 64 अंक के बराबर था। परीक्षा का पूरा निकालना तो 100 से गुना कर दीजिए, है ना। चलिए आगे देखिएगा, ये आपका किसी तालिका में दे दिया है ना, तो कह रहा उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत
उत्तीर्ण है 150, अनुत्तीर्ण है कितना आपका 100। तो कह रहा है कि प्रतिशत निकालना, तो टोटल पर न निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 और 150 में 250 गुने 100। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त किया। अच्छा वही अभी तुरंत है ना, 20% प्राप्त किया और 35 अंक से फेल हो गया, मतलब माइनस में चला गया। फिर दूसरा कह रहा है कि 50% प्राप्त किया और 32 अंक अधिक हो गया ना। अब अभी तुरंत बताया कि दोनों तरफ अंतर लेना है, तो दोनों तरफ अंतर ले करके और जो निकालना है यहाँ करा परीक्षा का पूर्णांक, तो डायरेक्ट बन जाएगा, है ना। चलिए यहाँ से करें, एक परीक्षा में दुर्वा को है ना 70% अंक मिले। एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20% अंक प्राप्त किए। यदि कुल जो है उसका परीक्षा का पूर्णांक 78 है, तो पहला परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है ना, पहला परीक्षा का अधिकतम अंक पूछ रहा है। ठीक है, चलिए समझिएगा यहाँ